हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूपी जूनियर एडेड से रिलेटेड होंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वो ग्रामर और लिटरेचर दोनों से रिलेटेड होंगे। स्टार्टिंग के 45 क्वेश्चंस लिटरेचर के हैं, बाकी के क्वेश्चंस ग्रामर के हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्नोल्ड मोर्स ऑन हुज अल्टीमेटली डेथ इन हिज एलिजी इंटाइटल्ड थायरिसिस। मैथ्यू आर्नोल्ड की एक एलिजी है जिसका नाम है थायरिसिस। उसे इन्होंने किसकी डेथ पे लिखा था? फर्स्ट है ऑथर ह्यू क्लफ, सेकंड है ऑथर हेनी हैलम, थर्ड है मिस्टर W.H. ऑडेन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ऑथर ह्यू क्लफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। ये जो लाइन है शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये किस इनकी प्ले से ली गई है? फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है द टेम्पेस्ट, थर्ड है मैकबेथ, फोर्थ है रोमियो एंड जूलियट। करेक्ट आंसर इज सी, मैकबेथ से ये लाइन ली गई है। और ये जो लाइन है इसमें लास्ट में यूज़ किया गया है साउंड एंड फ्यूरी। ये साउंड एंड फ्यूरी के नाम से विलियम फॉकनर ने एक नॉवेल लिखी है और उसकी टाइटल को यहीं से अडॉप्ट किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाय। ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है इसको किसके द्वारा लिखा गया था? फर्स्ट है हैजलिट, सेकंड है कीट्स, थर्ड है वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है कॉलरिज। करेक्ट आंसर इसका फोर्थ होता है S.T. कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हेन डिड W.B. ईट्स रिसीव नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। W.B. ईट्स को नोबल प्राइज़ कब मिला था लिटरेचर की फील्ड में? फर्स्ट है 1920, सेकंड है 1921, थर्ड है 1922, फोर्थ है 1923। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड सी। ये इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसके लिए इन्हें नोबल प्राइज़ भी दिया गया था। आपको बताना है कि इसका हीरो कौन सा है। फर्स्ट है टॉम सायर, सेकंड है सैंटियागो, थर्ड है हेनरी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका होता है फर्स्ट, सैंटियागो, जो कि एक फिशरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा टोटल कितनी सोनेट लिखी गई हैं? फर्स्ट है 154, सेकंड है 156, थर्ड है 148, फोर्थ है 160। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, 154। तो शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी है जिसमें से इन्होंने 126 सोनेट होती हैं इसको एड्रेस किए हैं अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को। बाकी की जो 28 सोनेट होती हैं ये इन्होंने एड्रेस किया है अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को। तो ये 2 लोगों को एड्रेस किए हैं, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। जैसा कि हमें पता है कि जो पहला होता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जो लिरिकल बैलेड्स होता है इसमें 2 राइटर के पोएम्स का कलेक्शन होता है, S.T. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के, जो कि फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1798 में, लेकिन इसको सेकेंड टाइम पब्लिश किया जाता है 1800 में और उस समय इसमें प्रीफेस भी ऐड किया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये किसने लिखा है? फर्स्ट है चार्ल्स लैम, सेकंड है विलियम हैजलिट, थर्ड है ले हंट, फोर्थ है चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम। करेक्ट आंसर इसका फोर्थ होता है, चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम ने लिखा है। इसमें है क्या, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर क्या है कि जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उन प्लेज को आसान भाषा में और उसमें जो वल्गर या ऑप्शन जो सीन थी उसको निकाल दिया गया है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, चिल्ड्रेन बुक उसको बना दिया गया है और ये काम किया है चार्ल्स लैम और मैरी लैम ने, इसलिए सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, इन विच पोएम ऑफ कीट्स डज द फॉलोइंग लाइन अकर। जॉन कीट्स की किस पोएम की ये लाइन है? आपने इन लाइन को जरूर सुना होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और ये किस पोएम की लाइन है? फर्स्ट है एंडमियोन, सेकंड है हाइपीरियन, थर्ड है लामिया, फोर्थ है स्लीप एंड ब्यूटी। करेक्ट आंसर इसका सेकंड होता है, हाइपीरियन की ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉवल बाय विलियम फॉकनर। इसमें की कौन सी एक नॉवल है जो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखी गई थी? फर्स्ट है द ग्रेप्स ऑफ रायथ, सेकंड है द इंग्लिश टीचर,
थर्ड है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, फोर्थ है द साउंड एंड द फ्यूरी। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, द साउंड एंड द साउंड एंड द फ्यूरी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है विलियम फॉकनर की, और इसकी टाइटल शेक्सपियर की मैकबेथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्क राज आनंद गौरी। गौरी जो कि एक नावल है मुल्क राज आनंद की, उसकी ओरिजिनल टाइटल क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है द वुमन एंड द काउ, सेकंड है द विलेज, थर्ड है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, फोर्थ है अनटचेबल। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द वुमन एंड द काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 सेक्शंस ऑफ टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई पोएम है, 1922 में इसको पब्लिश किया गया था। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इसमें टोटल 5 सेक्शन है। आपको बताना है कि इसमें का कौन सा सेक्शन है जो इसका नहीं है। फर्स्ट है द बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है द होलो मैन, फोर्थ है द फायर सरमन। सही आंसर थर्ड होता है, द होलो मैन इसका पार्ट नहीं होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है द बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। तो इस तरह से इसके 5 पार्ट्स हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, टेनिसन्स एलिजी इन मेमोरियम इज इन द मेमोरी ऑफ। ये जो टेनिसन की जो है एलिजी है इन मेमोरियम, इसको किसकी याद में लिखा गया था, किसकी मौत पे लिखा गया था। फर्स्ट है क्वीन विक्टोरिया, सेकंड है आर्थर हैलम, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर इसका सेकंड होता है आर्थर हेनरी हैलम। याद रखेंगे ये जो इन मेमोरियम है, ये जो पोएम क्वीन विक्टोरिया को बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो इसको पढ़ करके शांति महसूस करती थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, द टाइटल ऑफ द वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम था, जो पहला पोएटिकल कलेक्शन था, उसका नाम क्या है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, सेकंड है लिरिकल बैलेट्स, थर्ड है इमिटेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, फोर्थ है प्रीलूड। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न। विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे। फर्स्ट है 1575, सेकंड है 1564, थर्ड है 1512, फोर्थ है 1616। करेक्ट आंसर इसका होता है 1564 में विलियम वर्ड्सवर्थ की पैदाइश हुई थी और 1616 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, शेलेज एडोनाइस इज। ये जो शेली की पोएम है एडोनाइस, ये बहुत ही फेमस है और ये क्या है। फर्स्ट है ट्रेजेडी, सेकंड है एपिक, थर्ड है पास्टरल एलिजी, फोर्थ है पोएम इन ब्लैंक वर्स। करेक्ट आंसर इसका सी होता है, यानी कि ये जो है एक पास्टरल एलिजी है और जिसे लिखा गया था जॉन कीट्स की याद में या जॉन कीट्स की मृत्यु पर पीबी शेली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, हु अमंग दीज इज कॉल्ड अ होम स्पन फिलोसफर। इसमें का कौन सा एक पोएट है जिसे होम स्पन फिलोसफर कहा जाता है। फर्स्ट है आर्नोल्ड, सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड है राजा राव, फोर्थ है वाल्ट विटमन। सही आंसर इसका होता है फोर्थ, वाल्ट विटमन को कहा जाता है। वाल्ट विटमन को कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि होम स्पन फिलोसफर हो गए, गुड ग्रे पोइट, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी और फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। रिपीट कर रहा हूँ, होम स्पन फिलोसफर, गुड ग्रे पोइट, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्ट वाला हो जाएगा फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, क्योंकि इन्होंने अपनी पोएम्स को फ्री वर्ड्स में कंपोज किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, हु इज़ द हीरोइन इन द शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो कि एक रोमांस है, इसकी हीरोइन कौन सी है। फर्स्ट है वियोला, सेकंड है पोर्शिया, थर्ड है मिरांडा, फोर्थ है बेट्रिस। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होता है, मिरांडा उसकी हीरोइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय। नेगेटिव कैपेबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको बताना है इसको सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था या किसने इसको इन्वेंट किया था। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है जॉन कीट्स, थर्ड है बैरन, फोर्थ है पीबी शेले। सही आंसर इसका होता है सेकंड, जॉन कीट्स के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया था और विलियम शेक्सपियर ने इस टर्म का बहुत ही यूज़ किया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी का अपने प्लेस में बहुत यूज़ किया था, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हेन वॉज मुल्क राज आनंद नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड। मुल्क राज आनंद की नॉवेल जो अनटचेबल होती इसे कब पब्लिश किया गया था। मुल्क राज आनंद की ये जो है नॉवेल है अनटचेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है। फर्स्ट है 1934, सेकंड है 1935, थर्ड है 1936, फोर्थ है 1937,
करेक्ट आंसर होता है सेकंड, 1935 में इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु इज़ बिटन बाय द स्कॉर्पियन इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जिसे निसिम एजिकेल के द्वारा लिखा गया था। इसमें स्कॉर्पियन जो होती है वो किसको डंक मारती है? फर्स्ट है द पोएट, सेकंड है द नरेटर, थर्ड है द मदर, फोर्थ है द फादर। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होता है, मदर को डंक मारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। किसने कहा है कि जो ज़मीन है वो प्यार करने के लिए सबसे सही जगह है? ये किस पोएट ने कहा है? फर्स्ट है वॉल्ट विटमन, सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड है हेमिंगवे, फोर्थ है फॉकनर। करेक्ट आंसर इसका सेकंड होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम रिटन बाय। वीनस एंड एडोनिस एक पोएम है, इसे किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जॉन कीट्स, सेकंड है पीबी शेले, थर्ड है विलियम शेक्सपियर, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर इसका होता है थर्ड, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और इसे डेडिकेट किया गया अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश एशे का प्रिंस किसे कहा जाता है? फर्स्ट है फ्रांसिस बेकन, सेकंड है जोसेफ एडिशन, थर्ड है चार्ल्स लैम, फोर्थ है आर.एल. स्टीवेंसन। करेक्ट आंसर थर्ड है चार्ल्स लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु रोड द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। द डिफेंस ऑफ लखनऊ किसके द्वारा लिखा गया था? या फिर लखनऊ का नाम आ रहा है तो आप ये सोच रहे होंगे कोई इंडियन राइटर होगा, अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। पहला है इसका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सेकंड है मुल्क राज आनंद, थर्ड है रुडयार्ड किपलिंग, फोर्थ है ई.एम. फॉस्टर। करेक्ट आंसर इसका होता है फर्स्ट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? फर्स्ट है अर्नेस्ट हेमिंग्वे कमिटेड सुसाइड, सेकंड अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज किल्ड इन अ बैटल, थर्ड अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज मर्डर्ड इन अ स्ट्रीट ब्रॉल, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने सुसाइड कर लिया था, अपने आप को गोली मार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द कैप्टन इज। ये जो पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो इसमें कैप्टन किसके लिए यूज़ किया गया आपको बताना है। जो पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसमें कैप्टन किसके लिए यूज़ किया गया है? तो ये एक मेटाफर है, ये जो पोएम है एक मेटाफर है जिसमें जो कैप्टन है वो यूज़ किया गया अब्राहम लिंकन के लिए। ये जो कैप्टन है वो अब्राहम लिंकन के लिए यूज़ किया गया है और जो शिप है वो अमेरिका के लिए यूज़ किया गया है। तो ये दोनों मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए सही आंसर होगा बी। और ये एक एलिजी है जिसे अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है या किस पोएम से ली गई है? फर्स्ट है मेंडिंग वॉल, सेकंड है ब्रिचेस, थर्ड है स्टॉपिंग बाय वुड्स, फोर्थ है द रोड नॉट टेकन। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होता है, ये जो लाइन है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है और उसी की ये लाइनें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हार्डी इज कॉल्ड। हार्डी क्या कहे जाते हैं? फर्स्ट है क्लासिकल नॉवेलिस्ट, सेकंड है आइडियल नॉवेलिस्ट, थर्ड है रीजनल नॉवेलिस्ट, फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल नॉवेलिस्ट। सही आंसर इसका होता है थर्ड, ये एक रीजनल नॉवेलिस्ट होते हैं और अपने नॉवेल में वेसेक्स को डिस्क्राइब करते हैं। इनकी नॉवेल की जो सेटिंग होती है वेसेक्स में होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हु इज़ कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट। कौन सा पोएट है जो कि विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव है? फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है अल्फ्रेड टेनिसन, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, फोर्थ है जॉन कीट्स। करेक्ट आंसर इसका सेकंड होता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और अगर ये कहते हैं कि विक्टोरियन नॉवेलिस्ट कौन सा है तो उसके लिए आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिकन्स, और अगर पोएट है तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, डिकन्स नॉवेल्स डील लार्जली विद। ये जो चार्ल्स डिकन की नॉवेल्स होती हैं ये किस चीज़ को डील करती हैं, किस चीज़ पर बेस्ड होती हैं? फर्स्ट है वॉर अफेयर्स, सेकंड है डिवाइन मैटर्स, थर्ड है कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशंस, फोर्थ है बिजनेस मैटर्स। करेक्ट आंसर सी होता है कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशंस, यानी कि उस समय की जो सामाजिक कंडीशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको अपनी नॉवेल्स में डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कुली। कुली का हीरो कौन सा है? फर्स्ट है मुन्नू, सेकंड है ओलिवर, थर्ड है राजू, फोर्थ है शंकर। करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट मुन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33,
व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। फ्रेंड इज़ अ शेल्टरिंग ट्री। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि फ्रेंड इज़ लाइक अ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ शेल्टरिंग ट्री, तो सिमिली हो जाएगा, और लाइक को हटा देंगे तो मेटाफर हो जाएगा। सो मेटाफर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिफर टू। लूसी पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ का कलेक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की पोएम है, ऑप्शन से बताना है। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएम्स, सेकंड है अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक बाय वर्ड्सवर्थ, थर्ड है पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन अ कोलेबोरेशन विद कॉलरिज, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ ह्यूमरस पोएम्स। तो ये करेक्ट आंसर होता है, ये 5 लिरिक्स पोएम्स का एक कलेक्शन है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्स्टिट्यूशन पार्ट फॉर होल। यानी कहना चाहते हैं कि जो होल होता है पूरे होल के लिए यानी कि संपूर्ण के लिए उसका एक पार्ट यूज़ किया जाता है, उसे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे हमने कहा कि गाड़ी जो है, गाड़ी कार का प्रयोग ना करके उसकी व्हील का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। फर्स्ट है साइनेक्डोज, सेकंड है इमेजरी, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है सिंबल। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है साइनेक्डोज, और जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। A verse of 2 lines of equal length rhyming with each other at the end is called। ये कहना चाहते हैं 2 लाइन को हम क्या कहते हैं। बस सिंपल ये याद रखेंगे, अगर 2 लाइन है तो 2 लाइन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। फर्स्ट है क्वार्ट्रेन, सेकंड है टर्जा रीमा, थर्ड है कपलेट, फोर्थ है ओटावा रीमा। तो जो 2 लाइन होती है उसको हम कपलेट कहते हैं, इसका सही आंसर थर्ड है। 4 लाइन को हम क्वार्ट्रेन कहते हैं, 4 लाइन के स्टेंजा को, और टर्जा रीमा कहते हैं 3 लाइन के स्टेंजा को, ओटावा रीमा कहते हैं 8 लाइन के स्टेंजा को। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपका। क्वार्ट्रेन 4 लाइन, कपलेट 2 लाइन, टर्जा रीमा 3 लाइन और ओटावा रीमा 8 लाइन। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 37। विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड सी। देखिए सब में आ का रिपीटेशन हो जा रहा है, तो क्या यूज़ किया गया है, अलिट्रेशन है, एक ही साउंड रिपीट हो रही है, अलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। एक मरते हुए किंग को अथॉरिटी, अथॉरिटी कोई व्यक्ति नहीं होती लेकिन यहाँ पर व्यक्ति माना गया है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज। सिंपली ये जाना है कि वॉवेल जो होते हैं इसकी राइमिंग होती है, वॉवेल साउंड की राइमिंग होती है, यानी वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट चेंज हो रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन, रिदम, मेलोडी, एसोनेंस। करेक्ट आंसर फोर्थ है एसोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। हु इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश में सबसे पहले सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट है मिल्टन, सेकंड है शेक्सपियर, थर्ड है स्पेंसर, फोर्थ है थॉमस यार्ड। करेक्ट आंसर इसका फोर्थ होता है थॉमस यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेशोरा क्या होता है, तो सेशोरा एक पॉज होता है, लाइनों के बीच में थोड़ा ठहराव होता है, और पॉज यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। कौन सा टी.एस. एलियट का, कौन सा शेक्सपियर का एक प्ले है जिसको टी.एस. एलियट ने कहा यह आर्टिस्टिक फेल्योर है। फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है मर्चेंट ऑफ वेनिस, थर्ड है जूलियस सीजर, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द एक्शन टेक्स प्लेस इन लंडन एंड पेरिस। कौन सी नॉवेल है जिसमें एक्शन जो होता है, कहानी जो होती है, लंदन और पेरिस 2 जगह घटित होती है। फर्स्ट है क्यूरियोसिटी शॉप, सेकंड है डेविड कॉपरफील्ड, थर्ड है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, फोर्थ है ओलिवर ट्विस्ट। करेक्ट आंसर इसका थर्ड होता है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। 2 सिटीज़ जो है यही लंदन और पेरिस की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। द सोल्यूशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्कराज आनंद इन द अनटचेबल। मुल्कराज आनंद की नॉवल है अनटचेबल, 1935 में पब्लिश की गई थी। उसमें जो छुआछात होता है उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या दिया है। फर्स्ट है कन्वर्जन, सेकंड है यूज ऑफ मशीन्स, थर्ड है रिफ्यूजल टू डू डर्टी वर्क्स, फोर्थ है सोशल रिफॉर्म्स।
करेक्ट आंसर बी है, मशीन का यूज उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड। एक जो सोनेट होती है उसकी जो स्टार्टिंग की 8 लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है सेस्टेट, सेकंड है ओक्टेव, थर्ड है सेशोरा, फोर्थ है वोल्टा। करेक्ट आंसर इसका बी होता है ओक्टेव। तो जो पेट्रार्कन सोनेट होती है उसका डिवीजन कुछ इस तरह से होता है कि स्टार्टिंग की 8 लाइन को ओक्टेव कहते हैं और जो लास्ट की 6 लाइन होती है उसको सेस्टेट कहते हैं। सेस्टेट के मतलब 6 लाइन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका ग्रामर। फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। अंडरलाइन एक्सप्रेशन, ये जो अंडरलाइन किया गया है पार्ट, इसमें बताना है क्या है। तो पैसिव सेंटेंस, मॉडल पैसिव, फ्रेजल वर्ब। अब ये मॉडल का पैसिव है, जब भी विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, उसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो ये मॉडल पैसिव होता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, फाइंड आउट द करेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग नरेशन। करेक्ट स्पीच बताना है, यानी कि नरेशन का है ये, इनडायरेक्ट में है, आपको डायरेक्ट इसका क्या बनेगा? ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अशोक। सबसे पहले तो अब यही समझेंगे यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है और बाकी इसमें देखेंगे इज़ योर नेम अशोक, इज़ योर नेम अशोक, इज़ योर नेम नॉट। यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है, बाकी किसी में नॉट है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब। किसमें ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है? जब भी हमें ट्रांसिटिव वर्ब का पता लगाना होता है हम व्हाट या होम से क्वेश्चन करते हैं, यदि उसका आंसर मिल जाएगा तो वो ट्रांसिटिव होगा। ही नोज़ इंग्लिश, वो क्या जानता है? इंग्लिश जानता है, आंसर मिल गया तो ये ट्रांसिटिव है, ये इसका सही आंसर है। दूसरे में द रिवर इज़ फ्लोइंग फास्ट, नदी तेज़ बह रही थी। नदी को क्या, इसका कोई हमें वर्ड का आंसर नहीं मिल रहा है तो ये इंट्रांसिटिव है। शी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छे से डांस कर रही थी और इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो ये भी इंट्रांसिटिव है। माई सिस्टर इज़ गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर, मेरी सिस्टर अपनी ट्रेनिंग सेंटर को जा रही है। कहाँ का आंसर मिल रहा है? तो ये भी इंट्रांसिटिव है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट के मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो कौन सा है जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में? यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, केम आ रहा है, सिंपल पास्ट हो गया, शैल आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, और विल भी आ रहा है, यही फ्यूचर कंटिन्यूअस है, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसका इनडायरेक्ट सही क्या बनेगा? ही शाउटेड टू लेट मी गो। ठीक है, यहाँ पर मी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हिम आ जाएगा मी के स्थान पे, ही के हिसाब से। तो यहाँ पे भी हिम है और यहाँ पे भी हिम है, बाकी दो तो हो नहीं सकते। अब शाउटेड, तो उसने किससे शाउट किया? आपको पता है कि ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है और इम्पेरेटिव में दैट नहीं आता है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, आई रैन इनटू। रैन इनटू की मीनिंग होती है टकरा जाना, ठीक है, टक्कर लग जाना, तो कोलाइडेड। आई रैन इनटू एन ओल्ड रिलेटिव यस्टरडे। यस्टरडे क्या हुआ कि मेरी मुलाकात हो गई या मैं टकरा गया अपने ओल्ड रिलेटिव से, तो कोलाइडेड इसका सही आंसर हो गया। मेट बाय चांस, ऐसे मिल जाना, मूव फास्ट तो ऐसा कुछ है नहीं। हिट एंड रैन, एक्सीडेंट करके भाग जाना। 52 है, हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग विद योर स्टूडेंट। अब आपको बताना है ये जो गेटिंग अलॉन्ग है इसकी मीनिंग क्या है। फर्स्ट है रिकवरिंग, सेकंड है बिहेविंग, थर्ड है प्रोग्रेसिंग, फोर्थ है कंटिन्यूइंग। करेक्ट आंसर इसका है प्रोग्रेसिंग। आप किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में। 53 है, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग क्या होगा? तो आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग होता है ARGUMENT, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईडियम। पिक होल्स की मीनिंग होती है कमियां निकालना, ठीक है, पिक होल्स की मीनिंग क्या होती है? कमियां निकालना, किसी को क्रिटिसाइज करना, बाल की खाल निकालना जिसको आप बोलते हैं। तो डोंट ऑलवेज पिक होल्स, हमेशा बाल की खाल मत निकालो, यानी कि क्रिटिसाइज हमेशा मत करो, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, चूज द करेक्ट ईडियम फॉर एक्सप्लेनेशन गिवन। इसका करेक्ट ईडियम बताना है। प्लीज़ कीप क्वाइट, यानी कि शांत रहिए। अब शांत रहिए की मीनिंग कौन दे रहा है? कीप इन माइंड, दिमाग में रखो। बी ओवर, ऐसा कुछ होगा नहीं। कैच द बुल बाय टेल, यानी कि किसी परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करना। होल्ड योर टंग, अपनी जबान बंद रखो, यानी अपनी बकवास बंद रखो, यानी कि शांत रहो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56,
56 में आपको पंक्चुएशन का प्रयोग करना है, यहाँ पे लिखा है पंक्चुएशन मार्क्स का, और आपको बताना है ये जो 2 डॉट है ये क्या है। फर्स्ट है कोलन, सेकंड है सेमी कोलन, थर्ड है कॉमा, फोर्थ है इन्वर्टेड कॉमा। करेक्ट आंसर इसका बी है, इसे बोलते हैं सेमी कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें का कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। व्हाट अ बोरिंग टास्क इज दिस, इसके बाद में सेमी कोलन लगा दिया, गलत हो गया। सेकंड है व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो ये भी गलत हो गया। सी है व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, ये सिंपल सेंटेंस में नहीं तो इसलिए ये भी गलत हो गया। और फोर्थ है व्हाट अ बोरिंग टास्क इज दिस, कितना बोरिंग टास्क है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट की मीनिंग क्या होती है। फर्स्ट है रिकॉग्नाइज और शो डिफरेंट बिटवीन टू थिंग्स, पहचान करना और 2 चीज़ों में फ़र्क करना, वही होती है डिफरेंशिएट की मीनिंग, यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विच वन इज़ करेक्ट सेंटेंस। इसमें का कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है वाई डिड दे विड्रॉ फ्रॉम द मैच, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सेकंड है वाई डिड दे, अब दे यहाँ डिड आ रहा है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये गलत हो गया, डिड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता है। सी में है डू आ गया, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है वाई डज दे विड्रॉ फ्रॉम द मैच, वो मैच से क्यों विड्रॉ करते हैं, सेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो पहला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बताना है प्लीज़ डोंट स्टॉप, बिल्कुल मत रुकिए, कृपया मत रुकिए। गो, तो गो ऑन की मीनिंग होता है जारी रखना, गो ऑन, वेंट ऑन, तो यहाँ पर गो ऑन विद योर वर्क, अपना काम जारी रखिए, यानी कि सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।